घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा हमेशा हथियार नहीं होता। कभी कभी खतरा होता है एक पहचान पत्र, एक वोट और एक चुप सिस्टम। जब पहचान साबित करने वाले दस्तावेज नकली पहचान बनाने लगे और घुसपैठ बढ़ने लग जाए, तो सवाल सिर्फ अवैध घुसपैठ का नहीं रहता, सवाल उठता है देश की आंतरिक सुरक्षा का। ये केवल प्रशासनिक या कानूनी मामला नहीं, बल्कि ये एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक चुनौती बन जाती है, जो लोकतंत्र के मूल स्तंभों पर सवाल खड़ा करती है। ये कहानी अचानक नहीं उभरी, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे आकार लेती गई। एक बस्ती से शुरू होकर एक कस्बे तक फैली और फिर शहरों की गलियों में घुलती चली गई। यहाँ लोग आए, बसे, काम किया और फिर पहचान की तलाश शुरू हुई। किसी ने प्रमाण पत्र बनवाया, किसी ने पता बदला और किसी ने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया। शुरुआत में यह सब मामूली लगा, लेकिन जब वही पहचान अधिकारों में बदलने लगी, जब एक नाम वोट बन गया, तब सवाल गहराने लगे। अब ये सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं रही, बल्कि एक ऐसी चुनौती बन गई जिसने नीति, राजनीति और सुरक्षा तीनों को आमने सामने खड़ा किया। क्योंकि जब व्यवस्था सवाल पूछने से पहले स्वीकार करने लगे, तब खतरा बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। जैसे जैसे ये पहचानें बढ़ती गई, वैसे वैसे असर भी दिखने लगा। स्थानीय संसाधनों पर दबाव, जनसांख्यिकीय बदलाव और चुनावी समीकरणों में खामोश लेकिन गहरी हलचल। कुछ इलाकों में सवाल उठे, रिपोर्ट्स बनी, चेतावनियां दी गई, लेकिन जवाब अक्सर टाल दिए गए। ये सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच खींची गई सीमा रेखा नहीं है, ये वो दरार है जहां से देश की आंतरिक सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और लोकतंत्र तक हिलने लगते हैं। और यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी का नहीं, बल्कि वोट बैंक, पहचान और नागरिक अधिकारों का सीधा सवाल बन चुका है। भारत और बांग्लादेश की सीमा करीब 4096 किलोमीटर लंबी है। ये केवल एक लकीर नहीं, बल्कि घुसपैठ का एक आसान केंद्र बन गई है, जिसने अब भारत की आंतरिक सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीमा की मुश्किल बनावट और उबड़-खाबड़ इलाके, नदी नाले और घने जंगलों की वजह से निगरानी करना कठिन है। इसके कारण घुसपैठिए आसानी से भारत में दाखिल हो जाते हैं। सबसे गंभीर पहलू है अवैध वोट बैंक और फर्जी दस्तावेज। आरोप है कि घुसपैठिए आते ही फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी बनवा लेते हैं। ये केवल कानूनी उल्लंघन नहीं, इससे लोकतंत्र के मूल अधिकारों पर भी हमला होता है। जब ये अवैध प्रवासी चुनाव में वोट डालते हैं, तो ये सीधे तौर पर असली नागरिकों के अधिकार पर असर डालता है। कई राजनीतिक दल अक्सर इन्हें अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बेहद खतरनाक और लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण है। घुसपैठ के पीछे असली वजह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर मजदूरी और अवसरों के कारण लोग अवैध तरीके से सीमा पार करते हैं। जब उनके देश में रोजगार या सुरक्षा नहीं मिलती, तो वे बेहतर जीवन की तलाश में भारत आते हैं। भारत आते ही सबसे पहले पहचान बनवाते हैं। नकली पहचान के जरिए वोटिंग राइट्स का दुरुपयोग होता है और ये स्थानीय चुनावों को प्रभावित करता है। 1971 में बांग्लादेश से आए लाखों शरणार्थियों को मानवता के आधार पर बसाया गया। उस समय पाकिस्तान की सेना की हिंसा से बचने के लिए लाखों लोग भारत आए। इंदिरा गांधी ने कहा, ये लोग अपराधी नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए आए हैं। सरकार ने राहत शिविर बनाए, खाना और दवा दी और उनके रहने की व्यवस्था की। लेकिन समय के साथ ये मामला अवैध घुसपैठ में बदल गया। राजनीतिक दलों का नजरिया अलग है। भाजपा के लिए घुसपैठ देश की सुरक्षा और भविष्य का सवाल है। फर्जी दस्तावेज और वोट लोकतंत्र की नींव को कमजोर करते हैं। इसलिए भाजपा एनआरसी और सीमा पर कड़ी निगरानी जैसे कदमों का समर्थन करती है। कांग्रेस के लिए ये इंसानियत का मामला है। लंबे समय से बसने वाले लोगों को अचानक अपराधी मानना गलत होगा। उनका कहना है कि समस्या का हल डर पैदा करके या जबरदस्ती से नहीं निकलेगा, बल्कि समझदारी, इंसानियत और कानूनी प्रक्रिया से निकलेगा।
सरकार ने पहचान की गड़बड़ी पर कार्रवाई की, आधार और वोटर आईडी को लिंक किया, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह पर छापे मारे और सीमा पर निगरानी बढ़ाई। एनआरसी और सीएए जैसे कानूनों पर बहस शुरू हुई। कहानी ये दिखाती है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी पैदा हो सकता है। जब पहचान और वोट जैसी बुनियादी चीजें दुरुपयोग की जाए, तब लोकतंत्र, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन तीनों पर सवाल उठते हैं। इस कहानी से साफ होता है कि सुरक्षा केवल सैनिक या हथियारों तक सीमित नहीं है। असली खतरा उस समय पैदा होता है जब कोई पहचान, वोट और सिस्टम का दुरुपयोग करके समाज और लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। यही वजह है कि भारत को आज भी ये सुनिश्चित करना है कि जो भी देश में बस रहा है वो नियम और कानून के तहत सही तरीके से नागरिकता और अधिकार प्राप्त करे। ऐसी ही और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।